नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका 60 डेज 60 क्लास चैलेंज में। दोस्तों, मैं यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। आज के टाइम पे ये टॉपिक डिमांडिंग टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल पूछा नहीं जा रहा है। चाहे आप एसएससी के किसी एग्जाम की बात कर लो, रेलवे की बात कर लो, या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की बात कर लो, यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही रहा है हर पेपर में। तो ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है, ये आपके लिए खास बन जाता है। आज है हमारा इसी सीरीज का डे नंबर 18, और डे नंबर 18 में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की क्लास नंबर 1 है। इस एक ही क्लास में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आपका कंप्लीट हो जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर कराया जाएगा। इसके बाद आपको कभी भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में दिक्कत नहीं आएगी, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन में। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे इस स्मार्ट विंग्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा कंप्लीट मैथमेटिक्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। इस क्लास की सीट आपको मिल जाएगी, और बहुत कुछ नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर समय समय पर मिलते रहेंगे। ध्यान से बात समझना। देखो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार, आप देख रहे हो आपके सामने एक विजुअल्स में एक दुकानदार आपको दिख रहा है। क्या कर रहा है दुकानदार? सब्जी बेच रहा है। सब्जी की कीमत क्या है? 100 रुपए पर किलोग्राम। 100 रुपए पर किलोग्राम। अब यहां पर मैं ये बोलना चाहता हूं कि 100 रुपए पर किलोग्राम है, और दुकानदार आपको बोल रहा है, जैसे आप गए, अरे रे फला फला की लड़की आ गई बच्ची, बेटा आपके लिए तो जितने का लाया था मैं उतने का दे रहा हूं। यानी कि जितने रुपए का खरीद रहा था दुकानदार, उतने का ही बेच रहा है। यानी कि फिलहाल दुकानदार आपके माइंड में बोल रहा है कि मैं ना तो प्रॉफिट ले रहा हूं ना लॉस ले रहा हूं, जितने का लाया उतने का दे रहा हूं। लेकिन वो एक ऐसी मशीन का यूज कर रहा है जो दिखाती तो 1 किलोग्राम है, जो बताती तो 1 किलोग्राम है, लेकिन देती 900 ग्राम है। देती 900 ग्राम है। अब एक बात बताओ, बड़े ध्यान से एक बात समझना। दुकानदार ने आपको 100 ग्राम कम दिया। कितना कम दिया? 100 ग्राम कम दिया। 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम कम दिया। अब जब ये 100 ग्राम कम दिया, मैंने पूछा आपसे, बताओ दुकानदार को इस स्थिति में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो डेफिनेटली बात है, प्रॉफिट तो हुआ होगा। प्रॉफिट तो हुआ होगा। जैसे मान लो भाई, 1000 ग्राम की कीमत कितनी है? आप बोलोगे सर 1000 ग्राम की कीमत 100 रुपए है, तो 900 ग्राम की कीमत 90 रुपए होगी। यानी कि 90 रुपए का आपको सामान दिया उसने, और उस 90 रुपए के सामान में से उसने जो प्रॉफिट ले लिया वो कितना ले लिया? 10 का ले लिया। 90 रुपए के सामान में से 10 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। तो यहां से आप मुझे बताओ कि आपका प्रॉफिट 10 रुपए हुआ कितने की सेल में से? दुकानदार का 90 की सेल में से। 90 और इंटू 100, तो ये जो आंसर आएगा इसका आएगा 11.11% का प्रॉफिट। लेकिन एक बात समझना, हम यहां पर इसको कीमत में क्यों कन्वर्ट करें? हम जैसे यहाँ पर कीमत में क्यों कन्वर्ट करें? हम कीमत में कन्वर्ट करने में समय लगा रहे हैं। कीमत में कन्वर्ट नहीं करना है, सीधा सीधा वेट से कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे? सर, हम आंसर बताने के लिए, पहले बात को समझ लेना, हम आंसर बताने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि दुकानदार ने, इस बेईमान दुकानदार ने सर 100 ग्राम कम दिया। कितना ग्राम कम दिया? 100 ग्राम कम दिया। अब बेटा ये 100 ग्राम उसका प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉफिट कैलकुलेट किस पर होगा? जितना वो ग्राहक को दे रहा है। जितना वो ग्राहक को दे रहा है, वो ग्राहक को कितना दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। तो बटे 900 इंटू 100, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो आपका सेम यही आंसर आएगा, 11.11%, 11%। तो देखो, ये तो आपको चीजें समझ आ गई, लेकिन इसको हम टेक्निकली चीजों को समझे। क्यों? क्योंकि पेपर में हर बार इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं आता। पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज घूमती है, इन चीजों को रिलेट किया जाता है, और थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कंसेप्ट ये है कि जहां पर बेईमान दुकानदार बोलेगा कि मैं वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, यानी कि जितने का मैं लाया था उतने का मैं बेच रहा हूं। दूसरा कंसेप्ट यहां पर होता है कि बेईमान दुकानदार आपको बोलेगा कि मैं कुछ प्रतिशत के लाभ पर, 10% के लाभ पर, या 5% की हानि पर बेच रहा हूं। ठीक है। और तीसरा कंसेप्ट होगा, इसका जो रिलेशन बन रहा होगा, उस रिलेशन को रिलेट करके क्वेश्चन को पूछ रहा होगा।
अब देखो ये तो आप डायरेक्टली बता पा रहे होंगे, लेकिन यही वो बोल देता मैं 10% के लाभ पर बेच रहा हूं। कितने के लाभ पर बेच रहा हूं? 10% के लाभ पर। आप कंफ्यूज हो जाते, चीजों को नहीं समझ पाते। अगर आपको इन चीजों को समझना है तो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। क्या कंसेप्ट सीखना पड़ेगा? सर इन चीजों को समझना पड़ेगा। कैसे समझना है? देखो ध्यान से बात समझ लेना। समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चीज बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक पैटर्न बताऊंगा आपको, एक चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। अगर वो चीजें आपके समझ में आ गई तो आप, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको तीसरी लाइन यूज करनी पड़े डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा तीसरी लाइन आपको यूज करनी पड़े, भले ही वो कैलकुलेशन क्यों ना हो। देखो ध्यान से, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर हमें कभी भी प्राइस पर आर्टिकल निकालना पड़ जाए, हमें पता निकालना पड़ जाए कि एक वस्तु की कीमत क्या है, तो आप कैसे निकालोगे? सर एक वस्तु की कीमत निकालने के लिए हमें टोटल प्राइस, जितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं, और अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल, जितनी वस्तु हम खरीद रहे हैं, उससे भाग दे देंगे, एक वस्तु की कीमत आ जाएगी। दूसरी चीज, मैंने बोला प्राइस पर यूनिट वेट। अगर हम मान लो वस्तु नहीं थी, वो वेट में चीजें ला रहे थे भाई, किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में, तो वहां पे क्या करोगे? सर प्राइस पर यूनिट वेट। यूनिट वेट का मतलब 1 किलोग्राम, प्राइस पर किलोग्राम, प्राइस पर ग्राम, प्राइस पर क्विंटल, प्राइस पर टन। तो यहां पर हम बोलेंगे सर उसका वेट बताने के लिए जो टोटल प्राइस है उसको हम भाग दे देंगे, कुल पैसे जितने हम खर्च कर रहे हैं, कुल कितना वेट हम ला रहे हैं उससे भाग दे देंगे, है ना, टोटल वेट से। अब यहां पर इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, यहां से एक चीज को समझना। सर क्वेश्चन तो हमारा प्रॉफिट और लॉस का था, आप इनको क्यों समझा रहे हो? तो मेरा जवाब ये है बेटा कि यहां पर हमें प्रॉफिट और लॉस इन्हीं चीजों पर डिपेंड कर रहा होगा, इन्हीं चीजों पर डिपेंड कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने बोला, आपने कुछ पेन परचेज किए, आपने कुछ पेन खरीदे, कुछ पेन बाई किए, और कुछ पेन, उन्हीं पेन को सेल किया। पहली चीज, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे, जब हम ओवरऑल प्रॉफिट की बात करेंगे, तो उस स्थिति में आप जितना सामान खरीद के लाए थे वो सारा सामान बेचोगे, तभी इजी वे होगा, सबसे आसान तरीका होगा कि हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। किसमें? सर टोटल प्राइस के रेशो में, हाँ या ना? भाई आप ये बताओ, आप पहले तो ये बात बता दो कि सर अगर हम प्रॉफिट बताएं कितने का हमने खरीदा था सामान, कितने का हमने सामान खरीदे था, और कितने का हमने बेचा था। यस या नो? यहां से तो हम प्रॉफिट का पता कर पाएंगे। इससे जितना ज्यादा है वो वैल्यू, वही हमारा प्रॉफिट है, ये बात आप सब जानते हैं। अब मैं आपको इसको दूसरे टेक्निकली रूप में दिखाना चाहता हूं, ध्यान से बात को समझना। मैं बोलना चाहता हूं, आप यहां से पेन लेकर आए थे 10 रुपए पर पेन के हिसाब से, 10 रुपए पर पेन के हिसाब से, और आपने इन पेन को 12 रुपए पर पेन के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, यानी कि ये था आपका प्राइस पर पेन। और प्राइस पर पेन आपके पास दो तरीके से आपके पास था, एक खरीदते टाइम और एक बेचते टाइम। ठीक है, प्राइस पर पेन था एक खरीदते टाइम और एक बेचते टाइम। मैंने बोला आपके पास नंबर ऑफ पेन भी है, कितने पेन थे टोटल? आपने बोला सर ठीक है हमें नहीं पता, पर हम मान लेते हैं एक्स थे, एक्स ही खरीदे होंगे, एक्स ही बेचे होंगे। तो अब मैं यहां से ये पूछना चाहता हूं आपसे, आपने एक्स पेन 10 रुपए के हिसाब से खरीदे, एक्स पेन 12 रुपए के हिसाब से बेचे, तो टोटल टोटल कितने रुपए के खरीदे और कितने के बेचे? टोटल प्राइस की अगर मैं बात करूं, तो आपने कहा 10 गुणा एक्स के हमने खरीदे और 12 गुणा एक्स के हमने बेच दिए, हाँ या ना? तो आप मुझे बताओ, इन दोनों का रेशो बनाने के बाद ही हम प्रॉफिट लॉस को बता सकते हैं। वो वैल्यू इससे कितना ज्यादा है वही तभी हम बता पाएंगे प्रॉफिट लॉस। और प्रॉफिट लॉस बताने के लिए ये आपका टोटल सीपी हो जाएगा, वो टोटल एसपी हो जाएगा। अब ये बताओ, अगर मैं इनका रेशो बना दूं तो एक्स से एक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ पेन जितने थे वो कट जाएंगे, ये 12 है। ये ध्यान देना बेटा, ये 12 है, ये गलती से 11 लिख दिया मैंने, ये 12 है। तो अब आप बताओ, यहां से आपने देखा 10 रेशो 12 आया,
यानी कि टोटल सामान अगर 10 रुपए का खरीदा था तो 12 रुपए का बेचा, और यहां से प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आपने बोला 2 का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ, 10 पर, और इंटू 100, तो आंसर आएगा आपका 20% का प्रॉफिट हो गया सर। लेकिन एक बात बताओ, आप इस चीज को यहां से समझ पा रहे थे कि सर हम यहां से ही पता कर पा रहे थे एक वस्तु की कीमत खरीदते टाइम और बेचते टाइम कितनी थी, उसी से हमें पता चल जाएगा कितना परसेंट का प्रॉफिट होने वाला है। क्या ये बात सबके समझ में आ गई, ये बात सबके समझ में आ गई? यानी कि अगर हमें प्रॉफिट बताना है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, यस या नो, तो एक वस्तु की कीमत चेक कर लेंगे खरीदते टाइम और बेचते टाइम। एक वस्तु की कीमत चेक कर लेंगे खरीदते टाइम और बेचते टाइम। और एक वस्तु की कीमत कैसे निकल के आती है, ये फॉर्मूला आपके पास है, टोटल सीपी अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल, और वेट में करना है टोटल प्राइस अपॉन नंबर ऑफ वेट यूनिट। अब यहां से आपको एक चीज को और एनालिसिस करना है, सर यहां पर एक वस्तु की कीमत तो हम नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे वेट में। क्यों? क्योंकि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन में नंबर ऑफ आर्टिकल वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मैं बात करूं वेट की, तो आप देखोगे सीपी पर यूनिट वेट, यानी कि एक वस्तु की खरीदते, एक यूनिट वेट की खरीदते टाइम कीमत, खरीदते टाइम कीमत, यानी कि आपने मान लो 1 किलोग्राम की बात कर रहे हैं, 1 किलोग्राम वस्तु आपने खरीदी, तो कितने रुपए आपने दिए बटे कितने किलोग्राम आपने खरीदी, यही आपको करना पड़ेगा। इसी प्रकार से बेचते टाइम, सर कितने रुपए पर किलोग्राम आपने बेची, है ना, वो पता करना है, तो टोटल कितने की बेची और कितना वेट आपने दिया, ये आप पता कर सकते हो। यस या नो, यस, क्लियर है बातें। अब कंसेप्ट नंबर 1, पहला केस, केस नंबर 1, फर्स्ट केस। इस फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में आपको बोलेगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस, एट द कॉस्ट प्राइस मतलब बेईमान दुकानदार आपको बोल रहा है कि भाई मैं जितने रुपए का सामान लाया था, जिस हिसाब से लाया था, उसी हिसाब से बेच रहा हूं, उसी हिसाब से बेच रहा हूं। तो इसका मतलब यहां से ये पता चला कि टोटल सीपी और टोटल एसपी बराबर है, टोटल सीपी और टोटल एसपी बराबर है। अब इस बात को देखो ध्यान से, अगर टोटल सीपी और एसपी बराबर है और मैं यहां पे आपको बोल दूं, मैं आपको बोल दूं टोटल सीपी और टोटल एसपी बराबर है, और जो ये टोटल सीपी है ये हमारा एक्स है, एक्स छोड़ो मान लो आर है, हाँ या ना, आर रुपए है, तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं टोटल एसपी भी हमारा आर है। यस या नो, आपने बोला हाँ सर। मैंने बोला आपसे सीपी पर यूनिट, यानी कि 1 किलोग्राम की खरीदते टाइम कीमत मैं बोल दूंगा सी है, भाई सीपी का मतलब सी है, खरीदते टाइम कीमत, और बेचते टाइम कीमत मैंने बोल दिया ये आर है, ये क्या है आर, बेचते टाइम कीमत क्या है आर है। अच्छा इसको, सॉरी आर नहीं एस है, सेलिंग प्राइस फॉर एस है, ठीक है। अब यहां पे जितना वेट लाए थे आप, वो आपका W1 है, और यहां पर बेटा ये आपका W2 है। अच्छा आप बोलोगे सर जो ये यूनिट थी ये तो सेम होनी चाहिए, ये यूनिट थी ये तो सेम होनी चाहिए, हाँ बेटा ये सेम तो होनी चाहिए, इक्वल तो होना चाहिए, लेकिन इक्वल तब होना चाहिए कि हम कितना सामान लेकर आए थे तब पता हो। यहां पे हम निकालना चाह रहे हैं, कंपैरिजन चाह रहे हैं कि हम 1 किलोग्राम कितने का खरीदते थे, 1 किलोग्राम कितने का खरीदते थे। अब एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां से पहले वाले कंडीशन से बोल सकता हूं कि C इंटू W1 बराबर R, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी S इंटू W2 बराबर कितना R, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब बताओ दोनों में क्या टोटल कीमत जितने का आपने सामान खरीदा और जितने का आपने बेचा वो इक्वल है,
तभी तो हम बोल रहे हैं कि मैं कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूं। तो देखो, अगर मैं इसको भाग दे दूं या मैं इनको इक्वल कर दूं, तो आप ये बताओ, क्या C इंटू W1 बराबर S इंटू W2? अच्छा, ध्यान रखना, C क्या है? C मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल और S सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, अगर मैं C और S कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल और सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, या कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम की बात करूं, तो ये W1 अपॉन, सॉरी, ये W2 अपॉन W1 हो जाएगा। W2 अपॉन W1। और आप यहां से बोल सकते हो, सर ये क्या है? ये क्या है? रेशो ऑफ प्राइस ऑफ 1 kg। यस या नो? या 1 यूनिट की बात हम कर रहे हैं। तो यहां से क्या बात समझ में आई? ध्यान से बात समझना। सर W1 क्या है? W1 वो वेट है जो वो खरीद के लेके आया था, जो खरीद के लेके आया था। ठीक है। और W2 क्या है? W2 वो वेट है जो वो बेच रहा है। अब मैं यहां से एक बात बोलना चाह रहा हूं। अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, इस वाले केस में, इस वाले केस में ध्यान से बात समझना। आपके पास अगर वेट का रेशो है, वेट का रेशो है, और वेट का रेशो क्या है सर? बाई करते टाइम है और सेल करते टाइम है, और ये ए रेशो बी है, ए रेशो बी है। तो आप यहां से जब आप प्राइस पर यूनिट निकालोगे ना, प्राइस पर यूनिट, तो वो बी रेशो ए हो जाएगा, और प्राइस पर यूनिट के हेल्प से आप अपना प्रॉफिट बता दोगे। यानी कि बी से ए जाने में कितना प्रॉफिट हो रहा है ये आप बता दोगे। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आई होगी। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, जैसे हम क्वेश्चन में पहुंचेंगे आपको बहुत आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से बात समझना। ये कंसेप्ट आप याद रखना, इन्हीं कंसेप्ट की हेल्प से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्या होंगे? सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं, अगर आपको कहा जाए एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, तो आप 1 किलोग्राम खरीद कर कितने का लाए थे, या 1 यूनिट वेट आप खरीद कर कितने का लाए थे वो बता दो, और 1 यूनिट वेट बेचा कितने का था उसका रेशो बता के अपना आंसर बता दोगे। लेकिन जब यहां पे ये टोटल कीमत दोनों बार सेम थी, दोनों बार सेम थी, तो इसका मतलब जिस अनुपात में वेट था उसको उल्टा कर दोगे, तो उसी अनुपात में प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। और यहां से अगर मैं आपसे बोलूं प्रॉफिट कितना है, तो आप बोलोगे सर ए माइनस बी, ये प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे करोगे? बी पे करोगे और गुणा 100। बी पे करोगे गुणा 100, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। इतने परसेंटेज का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। कंसेप्ट समझने हैं, कंसेप्ट इसलिए समझने हैं कि सारे क्वेश्चन आसान करने हैं। अब देखो, इसी कंसेप्ट को मैं क्वेश्चन में यूज करता हूं। देखो आपके सामने एसएससी एमटीएस 16 अक्टूबर 2024 में एक क्वेश्चन आया। बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताओ, उसने लागत मूल्य पर बेचने का दावा करने का मतलब क्या है? सर जितने का मैं लाया था उतने का बेच रहा हूं, नो प्रॉफिट नो लॉस की वो बात कर रहा है। लेकिन हालांकि एक ऐसे बाट का प्रयोग कर रहा है जिससे वजन वास्तविक वजन से कितना 11% कम है, यानी कि जो लिखा हुआ है उससे 11% कम है। तो आप बड़े ध्यान से एक बात समझना, दो रास्ते मैंने आपको बताए थे ऐसे वाले क्वेश्चन के, एक तो यहां बताया था मैंने आपको, और एक मैंने यहां पे आपको बताया। दोनों तरीके से मैं आपको करूंगा, समझने दोनों है, समझने दोनों है। फिर हम शॉर्ट अप्रोच में पेपर में कैसे करेंगे उस चीज को भी समझ जाएंगे। देखो ध्यान से देखो ध्यान से। अच्छा, मैंने पहले आपसे बोला मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सीपी पर बेचने की बात कर रहा है, सीपी पर बेचने की बात कर रहा है, तो वेट का रेशो क्या है? सर खरीदते टाइम मान लो वो 100 ग्राम लाया था, तो उसने बेचते टाइम 89 ग्राम दिया होगा। यही है ना, 11% कम कर दिया। अब यहां से
अब मैंने पूछा आपसे प्राइस पर वेट की बात, अगर मैं आपसे करूं प्राइस पर वेट की बात करूं, यहां से ये खरीदते टाइम है, ये बाई करते टाइम है, और ये सेल करते टाइम है। ठीक है, तो आप ये बताओ सर इसका उल्टा हो जाएगा 89 और जी 100। अब बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने कहा सर प्रॉफिट हो रहा है 11 का, और किस पर हो रहा है 89 पर, और गुणा 100, गुणा 100। ध्यान से बात समझना। तो क्या आपका आंसर आना चाहिए 1100 बटे 89? हाँ या ना? देखो 89 में 10 की गुणा करूंगा 890 आएगा, और 190 और जोड़ देंगे तो ये 1180 1080 के आसपास पहुंच जाएगा। 12 बार भाग हो जाएगा, 12 बार तो मिनिमम भाग हो ही जाएगा। अब 12 से ज्यादा कौन सा आंसर है, अपने ऑप्शन चेक करो, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा ये था बिल्कुल बेटा आपका मतलब टोटली सॉल्यूशन। अब पेपर में क्या करना है इस बात को समझ लो। पेपर में बस आप ये देखो कितना वेट कम दे रहा है, बस इस बात को समझना। एग्जाम में अप्रोच क्या बनानी है, एग्जाम में ये अप्रोच बनानी है कि उसने कितना वेट कम दिया, कितना वेट कम दिया। तो आप बोलोगे 11% कम दिया, मान लो 100 की जगह 89 दिया, तो 11% कम दिया, यानी कि 11 कम दिया। ठीक है, अब ग्राहक को कितना दिया उसको बटे में रख दो, बटे ग्राहक को दिया सर 89, और इंटू 100 कर दो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा कितना आपका, यहां पे लिख दूं मैं इसका भी, 12 सही 32/89, 12 सही 32/89। लेकिन आपको दोनों समझने हैं, क्यों समझने हैं दोनों, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो, इस टाइप के क्वेश्चन में तो ये बड़ा आसान आपका है, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में ये इनके रिलेशन बदलेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए चीजों को समझना। ठीक है, इसलिए चीजों को समझना। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से बात समझना। देखो बेटा हमने क्या कहा था, आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने की बात कर रहा है। दुकानदार बोल रहा है मैं जितने का लाया था, बेईमान दुकानदार बोल रहा है मैं जितने का लाया था उतने का बेच रहा हूं। ठीक है ना, उतने पर बेचने का दावा करता है। अगर ऐसा दावा दुकानदार कर रहा है तो बस ये देख लो उसने क्या किया। सर 1000 ग्राम के स्थान पर उसने 950 ग्राम दिया, तो आप ये देखो उसने कम कितना तोला, तो आप बोलोगे 50 ग्राम कम तोला। ग्राहक को कितना दिया, तो ग्राहक को दिया 950, बस बटे 950 करके इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज योर प्रॉफिट। ठीक है, दैट इज योर प्रॉफिट। ध्यान से देखना। अच्छा जीरो से जीरो कट जाएगी, या जीरो से जीरो को काटो, 50 से सीधा सीधा 19 बार जाएगा, और 19 से 100 को भाग दोगे तो 19 पंजे 95, 5 सही 5/19% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो यानी कि अगर बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करे तो आप ये बात ध्यान रखना कि वजन में कितनी कमी करी, कमी कितनी कमी करी, और ग्राहक को कितना दिया, है ना, ग्राहक को दिया, है ना, कितना दिया यानी कि वेट इंटू 100, बस ये आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, याद रख पाओगे। अच्छा ध्यान से बात समझना बेटा, ये बात ध्यान रखना, ये कोई हंसी मजाक नहीं था, ये हर क्वेश्चन को एक लाइन में आंसर ला सकता है, कि इसलिए इतना सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और इन्हीं का मैं बाद में यूज करूंगा, तो ध्यान रखना इसी फॉर्मूले का मैं आपको बाद में यूज करूंगा चीजों को, इसका इसका। ठीक है, देखो ध्यान से। अब बताओ क्या नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर सेम वही चीज है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम वजन देता है। तो आप मुझे बताओ 1 किलोग्राम में से कम कितना दिया, आप बोलोगे सर 80 ग्राम कम दिया। ग्राहक के पास कितना गया, आपने बोला 920 गया, बटे 920, बटे 920 और इंटू 100, इंटू 100। अच्छा अगर मैं देखूं ध्यान से, ये जीरो से जीरो कट जाएगा,
इससे अगर मैं इसको भाग दूंगा 4 से तो 4 दूनी 8, और 4 से इसको भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 200 बटा 23। 200 बटा 23। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये 8 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 8 बार चला जाएगा। और जब 8 बार जाएगा तो 184 हो जाएगा। 100 कितना? 2 8 16 8 हाँ 184 हो जाएगा, बचेगा 16। अच्छा, 23 को जब मैं 16 को 23 से भाग दूंगा, आपको भी पता है 8 बार तो जाएगा नहीं, 0.8 टाइम्स नहीं जाएगा, तो 0.7 टाइम्स जाएगा। 0.7 टाइम्स जाएगा, तो यहां पर ये आंसर आ जाएगा 8.70%। ठीक है, चीजें क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो, उम्मीद करता हूं। देखो, जैसे ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर, देखो एसएससी जीडी 2025 में आया है, क्रय मूल्य पर बेचने का क्या करता है? दावा करता है। देखो, इसको मैं कैलकुलेशन भी कैसे आसान करूंगा, तो आप ही बताओ, क्या वो 100 की जगह 37 कम दे रहा होगा? 37 कम दे रहा होगा? यस या नो? दे कितना रहा होगा? 63 दे रहा होगा। भाई, अगर 100 ग्राम था वेट और उसने 63 ग्राम दिया होगा, अब प्रॉफिट पता करना है। 37 कम दिया, ग्राहक को कितना दिया? 63, और इंटू 100, इंटू 100। क्लियर है बातें? अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान से बात समझना। 3700 बटे 63, ये बात तो कंफर्म है, ये 60 से कम बार कटेगा। 60 से कम बार। क्यों? क्योंकि अगर मैं 60 से गुणा करूंगा 3600 हो जाएगा, 60 से 3 में गुणा करूंगा 180 हो जाएगा, तो यानी कि ये तो आंसर नहीं है। ये तो आंसर नहीं। अब देखो, भाग मत दो, आप एक बार के लिए मेरे कहने से ऑप्शन को चेक कर लो। कैसे चेक करो? सर देखो, यहां पर 3 है, 3 की 7 में गुणा करोगे 7 या 21, और 6 जोड़ेंगे तो 0 नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहां देखो सर, 9 या 27, 27 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, तो इकाई का अंक 4 आएगा, तो यहां भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। अगर चेक भी करना चाहते हो तो देखो, 8 या 24 और 6 30, यानी कि इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 58 46/63, 46/63%। अच्छा, बच्चों को लगेगा जब बच्चे पेपर देते हैं, सर बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। भाई, बहुत कैलकुलेटिव नहीं था, आपने कैलकुलेटिव तरीके से पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट देखो ध्यान से। अब देखो, वापस क्या बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है, और नमक का क्रय मूल्य क्या था? 25 रुपए पर किलोग्राम, यानी कि खरीदा भी 25 रुपए पर किलोग्राम था और बेच भी 25 रुपए पर किलोग्राम रहा है, तो यानी कि क्रय मूल्य पर बेचने की बात हो रही है। क्रय मूल्य पर बेचने की बात हो रही है, तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2024 के प्री का है। देखो, बोल रहा है इससे वो संतुष्ट नहीं हुआ। भाई, जितने का लाया था उतने का बेचने से वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसने क्या किया? प्रत्येक किलोग्राम पे 200 ग्राम निकाल लिया और मुनाफा करने की कोशिश करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो ध्यान से, उसने 200 ग्राम कम दिया भाई ग्राहक को, किसमें से? 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम में से। तो ग्राहक को कितना मिला होगा? आप बोलोगे 800 ग्राम मिला होगा, तो बटे 800 इंटू 100। तो यहां से सीधा सीधा उसने 25% का लाभ कमा लिया। सीधा सीधा 25% का लाभ कमा लिया, और 25% का लाभ मतलब ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2024 के 2025 के क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें हमें दूसरी लाइन का यूज करना पड़ रहा हो। अब देखो बेटा, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आगे के एग्जाम में मिल सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है सेम ही, बट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे। देखो ध्यान से, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और गलत बाट का प्रयोग करके 3/8 भाग वजन कम तोलता है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैं आपसे बोलूं यहां पर ये 3/8, इस 3/8 से क्या बात समझ रहे हो?
सर ये तो टोटल वेट था, यस या नो, ये तो टोटल था और ये उसने कम कर दिया, ये कमी कर दी। तो आप मुझे बताओ बचा हुआ ग्राहक को कितना मिला होगा? तो आप बोलोगे सर ग्राहक को मिला होगा 5। अब बताओ कितना प्रॉफिट हुआ? कोई भी बता देगा कितने का प्रॉफिट हुआ? सर 3/5 इंटू 100, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 60% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 60% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? यस। देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में ये है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, फिर भी वह वजन फिर भी वह कम तोलने के कारण 25% का लाभ कमाता है। अब देखो बड़े ध्यान से, यहां आप कंफ्यूज हो गए, यहां आप कंफ्यूज हो गए। सर 25% का लाभ कमाया, एक बात बताओ बड़े ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया था? ये जो लाभ है 25% का लाभ कमाने का मतलब है उसने अपना प्राइस पर यूनिट 25% बढ़ाया होगा, यही तो बढ़ाया होगा। भाई मान लो, आप सिंपल सी भाषा में इस बात को समझो, इधर देखो एक बार। मैंने बोला था ना जो स्टार्टिंग वाली लाइन है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई अगर यहां पर उसने एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ाई थी तभी तो जाके 20% लाभ हुआ था। इसका मतलब अगर 1 किलोग्राम की कीमत 25% में बढ़ा दूं तो 25% लाभ होगा उसको। 1 किलोग्राम की कीमत 25% बढ़ा दूं, लेकिन वो कीमत तो बढ़ा नहीं रहा, वो तो बोल रहा है मैं तो जितने का लाया था उतने का बेच रहा हूं। तो वो धोखे से चीजों को बढ़ाएगा, और हम वहां उस स्थिति में इस बात को समझेंगे, सर प्राइस पर यूनिट 25% बढ़ेगा तो इसका उल्टा वेट हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। ध्यान से बात समझना। देखो अब देखो ध्यान से, सर अगर हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है प्राइस पर वेट, हम क्या कर रहे हैं? बाई करते टाइम और सेल करते टाइम, यस या नो, हम 25% बढ़ाएंगे, यानी कि 4 का सामान 5 रुपए का बेच रहे होंगे। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? सर 1/5, सॉरी 1/4 होती है। ठीक है, तो मैंने बोला प्राइस पर वेट 4 से 5 हुआ तो इसका मतलब वेट इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 5 से 4 हो जाएगा। 5 से 4 हो जाएगा, यानी कि अगर वो 5 किलोग्राम खरीद कर लाया था जितने पैसे में, उतने ही पैसे में वो 4 किलोग्राम बेचेगा। यकीन नहीं आता? आप देख लो चेक करके। सर यहां पर 4 रुपए के हिसाब से लाया था 1 किलोग्राम, टोटल 5 किलोग्राम लाया 20 रुपए का। यहां पर 5 रुपए के हिसाब से लाया, टोटल 4 किलो वो बेच रहा है, और टोटल 4 किलोग्राम बेच रहा है 20 रुपए का। तो देखो, कह सकता है ना वो मैं क्रय मूल्य का बेच रहा हूं, जितने का लाया उतने का बेच रहा हूं। हाँ या ना? तो आप इस बात को इस तरीके से समझना, जब भी वो आपको बोले कि टोटल 25% का प्रॉफिट हुआ या टोटल इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, और बोले कि मैं तो अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं, तो जिस अनुपात में ये प्रॉफिट हो रहा है उसको वापस उल्टा ले जाओ। अब देखो ध्यान से, अब एक बात बताओ, क्या ये ओरिजिनल वेट अगर ये 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, इसका कितना गुना है? 200 गुना। तो भाई उसने जो बेचा होगा वो इस 4 का 200 गुना होगा, 800 ग्राम। 800 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम देगा, तब जाके उसको 25% का प्रॉफिट हुआ होगा।
और ऐसा क्वेश्चन, इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन आप कर चुके हो। देखो ये रहा, ये रहा, देख रहे हो ना सर, 200 ग्राम निकाल लेता है, 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम दे रहा है, 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम दे रहा है, और इस स्थिति में कितना लाभ हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो देखो ध्यान से, अब मैं यहां पर ये बात बोल सकता था, सर देखो अगर हम चाहते एग्जाम में छोटा करना, सर 4 का से 5 पे जाना है, अब वापस 9 सेम क्रय मूल्य है, वापस 5 से 4 आना है, और वापस 5 से 4 आना है, तो वेट के थ्रू आएंगे, और वेट के थ्रू आएंगे तो ये 1000 ग्राम है, ये 1000 ग्राम है, वापस कहाँ आना है? यहाँ पे आना है 5 से 4। पहले तो गए थे 4 से 5, लेकिन अब वापस 5 से 4 पे ही आना है, तो इसका मतलब हम यहां पर इसका 200 गुना यानी कि 800 ग्राम देंगे। ठीक है, कितना देंगे? 800 ग्राम देंगे। इस चीज को इस तरीके से आप समझ सकते हो, समझना चाहो तो। देखो कैसे, आप ये समझो बस सिंपल सी बात। सर 25% याद रखने पड़ेंगे कंसेप्ट, 25% बढ़ा तो 4 से 5 हुआ। अब 4 से 5 तो कीमत हुई, तो वेट हमें उल्टा करना पड़ेगा, 5 से 4। वेट हमें करना पड़ेगा क्या? 5 से 4। ठीक है, बाई करते टाइम अगर हम 5 यूनिट वेट लाए थे तो हमें 4 यूनिट वेट बेचना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या होगा? ये 25% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन खतरनाक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खतरनाक है, इसका भी शॉर्टकट भी बताऊंगा, चीजों को समझाऊंगा भी। बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को वास्तविक वजन से 12% कम पर बेचता है और 10% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताओ। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज किन दो चीजों में होता है? सर यहां पर बोल दिया कि 10% का लाभ कमाता है, और पूछ लिया कुल लाभ बताओ, कुल लाभ बताओ। बेटा अब मेरी बात बड़े ध्यान से इसको समझना, ये कुल लाभ एक्चुअल में प्राइज पर वेट होता है। ध्यान से बात समझ लो, जब कुल लाभ की बात करोगे तो आपको प्राइज पर वेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप यहां पे नॉर्मली लाभ की बात करोगे तो ये आपका सीपी और एसपी को बता रहा होगा, सीपी और एसपी को बता रहा होगा। चीजों को समझो, देखो यहां पर नहीं, यहां पर देखो ध्यान से, मैंने बोला आपको प्राइज पर वेट, ठीक है ना, प्राइज पर वेट, इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके वहां पे ले जाते हैं ना। देखो इसको मिटा देता हूं मैं एक बार, है ना, इन चीजों को मिटा देता हूं। एक बात बताओ बेटा, अगर मान लो कोई बेईमान दुकानदार है, कोई भी बेईमान दुकानदार है, आपको क्या बोलेगा? आपको बोलेगा कि मैं 10% के लाभ पर बेच रहा हूं। तो 10% का लाभ कहां से पता चल रहा होगा आपको? आपके दिमाग में क्या जाएगा 10% के लाभ पे? आप बोलोगे सर 100 का सामान अगर खरीद रहा था, 110 का बेच रहा है, यानी कि ये सीपी और एसपी को बता रहा होगा। समझ लो बात को ध्यान से, अगर कोई बेईमान दुकानदार आपको बोल रहा है मैं 10% लाभ ले रहा हूं, तो 100 का सामान 110 रुपए में बेच रहा है, यानी कि सीपी और एसपी को बता रहा है। ठीक है, वो कभी भी ये नहीं बताएगा कि मैं इतने रुपए के हिसाब से लाया था और इतने रुपए के हिसाब से बेच रहा हूं और मैं यहां पर घटतोली भी कर रहा हूं। नहीं बेटा, वो क्या बताएगा? वो बोलेगा अगर मुझे 10% का लाभ हुआ, अगर बेईमान दुकानदार आपको कभी भी बता रहा है कि मुझे 10% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब वो बोल रहा है टोटल सीपी। अगर टोटल सामान मैं 100 रुपए का लाया था, तो मैं टोटल सामान 110 का बेच रहा हूं। कितने का बेच रहा हूं? 110 का बेच रहा हूं। तो उस स्थिति में आप कह सकते हो सर ये टोटल लाभ था। अब बेईमान दुकानदार अगर मान लो यहां पर जितना सामान वो लाया उतना ही सामान वो बेच दे, उतना ही सामान वो बेच दे, तो सीधा सीधा 10% का लाभ दिख रहा है। लेकिन अगर वो वेट कम कर दे, तो भाई ये लाभ बदलने वाला है, लाभ बदलने वाला है, और उस स्थिति में
आपका लाभ कब हो क्या होगा? प्राइस पर वेट होगा, खरीदते टाइम और बेचते टाइम। यस या नो? खरीदते टाइम और बेचते टाइम। क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर, बात बिल्कुल समझ में आ गई। कि अगर हमें ये बताना है कि कुल लाभ कितना है, अगर हमें ये बताना है कुल लाभ कितना है, तो हमें क्या बताना है? प्राइस पर वेट का रेशो, खरीदते टाइम और बेचते टाइम। अच्छा एक बात बताओ, खरीदते टाइम और बेचते टाइम। अच्छा पहले तो ये बताओ प्राइस पर वेट क्या होता है? प्राइस पर वेट क्या होगा? आप बोलोगे टोटल प्राइस अपॉन टोटल वेट। ये होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आप जानते हो तो यहां पे ये बात समझना, सर ये प्राइस पर वेट है ना, ये टोटल प्रॉफिट के रेशो को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल प्रॉफिट के। यस या नो? ये बेटा ये क्या करेगा? दुकानदार, दुकानदार के दावे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि दुकानदार बोल रहा है 10% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 10% बढ़ा रहे होंगे आप। 20% का बोल रहा है तो 20% बढ़ा रहे होंगे। अब देखो ध्यान से, अब हमें ये चीजें समझ में आ चुकी है और हम इस क्वेश्चन का आंसर बताते आते हैं। मैंने बोला था एक लाइन में आंसर आ जाएगा, चीजों को समझना। देखो पहली बात तो वो बोल रहा है 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, तो आप क्या बोलोगे? सर 10 रुपए का सामान था तो भाई साहब 11 रुपए का बेच रहे हैं। यानी कि हमने क्या किया? टोटल प्राइस की बात करी, टोटल प्राइस की। कब? खरीदते टाइम और बेचते टाइम, सीपी और एसपी के टाइम पे। ठीक है, 10 का सामान 11 का, यानी कि टोटल 10 रुपए खर्च कर रहा था और उसने 11 रुपए कमा लिए। अब उसने क्या किया? 12% वजन कम तोल दिया, 12% वजन। तो इसको मैं 100 110 भी बोल सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर 100 110, 12% वजन कम तोल दिया। तो आप मुझे बताओ कि यहां से आप ये बात समझ गए, ये बात समझ गए कि सर अगर यहां पर 100 रुपए का 100 ग्राम लाया था तो 1 ग्राम की कीमत, यहां 110 रुपए का 88 ग्राम ही बेच रहा है वो। तो कितना बेच रहा है? 88 ग्राम ही बेच रहा है। तो अगर मैं इसको रेशो में बदलूं तो आप ये बात समझ गए कि सर यहां से प्राइस पर वेट, अगर खरीदते टाइम, देखो ध्यान से, ये 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 22 से ये 5 बार जाएगा और 22 से ये, सॉरी, 22 से ये 4 बार जाएगा और 22 से ये 5 बार जाएगा। तो इसका मतलब अगर वो 4 रुपए पर ग्राम के हिसाब से खरीद कर लाया था तो इसको 5 रुपए पर ग्राम के हिसाब से बेच रहा है। अगर 4 रुपए पर किलोग्राम पर ग्राम के हिसाब से लाया था खरीद कर, तो 5 रुपए पर ग्राम के हिसाब से बेच रहा है। और इस स्थिति में उसका ओवरऑल लाभ यहां से पता चल रहा होगा, इस कीमत से, 1 ग्राम की कीमत से। आपने बोला एक का प्रॉफिट कमा रहा है 4 पर और इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 25%। कितना परसेंट? 25%। तो ओवरऑल वो 25% का लाभ कमा लेगा, ओवरऑल वो 25% का लाभ कमा लेगा। यस या नो? अच्छा बेटा, अब इसको अगर आप एग्जाम में रटना चाहते हो कि सर रटना चाहते हैं हम तो चुटकियों में हमारा आंसर आ जाए, ऐसा कैसे करें चुटकियों में हमारा आंसर आ जाए? तो बेटा आप इसको इस तरीके से रट्टा मार सकते हो। रट्टा मारना है तो मैं तो कहता हूं समझो, अगर रट्टा मारना है। अच्छा 1 मिनट, ज्यादा मिटा दिया मैंने ना। अगर आपको रट्टा मारना है, आपको क्या करना है बेटा? यहां पर अगर हम सीपी की बात करें
तो 100 प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या बेटा, यहाँ पे तो माइनस ही होना है, प्लस तो होना नहीं, माइनस कमी। और किस में कमी? वजन में कमी। थोड़ा इधर लिख दूं मैं। अगर हम सीपी की यहां पे बात करें तो ध्यान से बात समझना, 100 माइनस कमी, और किस में कमी? वजन में कमी। यस या नो? अगर हम यहां से दूसरे रेशो की एसपी की बात करें तो यहां पे बोल देना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। भाई प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा और लॉस होगा तो माइनस होगा, क्योंकि हमेशा ये थोड़ी होगा कि दुकानदार इसको प्रॉफिट पर बेच रहा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि दुकानदार लॉस पर बेचने की बात कर रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है दुकानदार लॉस पर बेचने की बात कर रहा हो। बस इतनी सी बात याद रखना। अब देखो 12% वजन कम तोल रहा है तो 100 में से 12 घटा दो। ठीक है, 10% का लाभ ले रहा है तो 100 में 10 जोड़ दो। तो ये कितना आया? ये 88 आया और ये 110 आया। तो बताओ 22 से भाग दोगे 4 से, 5 आया, और 4 से 5 आने का मतलब है 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ हुआ। ठीक है, 25% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं यार, ये कंसेप्ट अगर आप याद रखोगे तो ज्यादा आसान है। ये कंसेप्ट अगर आप याद रखोगे तो ज्यादा आसान रहेगी बातें। नेक्स्ट देखो ध्यान से। बोल रहा है एक दुकानदार 35% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बाट का प्रयोग करता है, धोखा देता है, जिससे अंकित वजन का 60% वजन कम होता है। आरपीएफ एसआई में आया। देखो दो तरीके मैंने आपको बताए, दोनों से मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका, सर बोल रहा है कि 100 रुपए का अगर मैं सामान ला रहा हूं तो 65 का बेच रहा हूं, टोटल प्रॉफिट बताना है तो 1 ग्राम या 1 किलोग्राम की कीमत हमें बतानी है। 1 किलोग्राम की कीमत मान लो, चलो, है ना। बोल रहा है अगर 100 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से खरीद के लाया था मैं, टोटल 100 रुपए का सामान लाया था, मैं 65 का बेच रहा हूं क्योंकि मुझे तो 35% की हानि हो गई। ठीक है, अब देखो ध्यान से। लेकिन मैं वेट की बात करूं, भाग वेट से दोगे। सर 100 के स्थान पर वो 40 ही दे रहा है। 100 के स्थान पर कितना दे रहा है वो? 40 ही दे रहा है। क्लियर है बातें? 100 के स्थान पर 40 ही दे रहा है। अब बताओ, जब हम इसको रेशो बनाएंगे 40 से 40, ये तो 100 से 100 तो कट जाएगा। अच्छा, ये 40 इधर आ जाएगा और ये 65 इधर आ जाएगा। 5 से भाग दोगे, 5 से भाग दोगे, 5 अठू 40 और 13 पंजे 65। तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितने का होगा? आप बोलोगे 5 का प्रॉफिट होगा 8 पर और इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 62.5%। यस या नो? आप बोलोगे हाँ सर। अब देखो ध्यान से, आप इसको अगर शॉर्ट में याद रखना चाह रहे थे तो मैंने क्या बताया था? कितना कम तोला? सर 60% कम तोला, 100 में से 60 घटा था। ठीक है। अच्छा, कितने की हानि हुई? प्रॉफिट होता तो जुड़ता, हानि होता तो घट गया। तो बताओ 40 और 65, 40 और 65, अगर मैं देखूं 15/40 और इंटू 100, आंसर आता आपका 62.5%। बताओ, है ना निंजा टेक्निक, खतरनाक तरीका। बेसिक भी बता रहा हूं और आपको चीजों को सॉल्व करके भी दिखा रहा हूं। अच्छा ध्यान रखना बेटा, यहां पर प्राइस पर किलोग्राम हम निकाल रहे हैं और ये बाई करते टाइम है और ये सेल करते टाइम है। खरीदते टाइम अगर 8 रुपए पर किलोग्राम था तो बेचते टाइम 13 रुपए पर किलोग्राम हमें वो पड़ा होगा, और हमने 62.5% का लाभ बता दिया। और यहां से तो बस बेटा एक रट्टा टाइप है, इसको रट सकते हो तो ठीक है, बट ध्यान से समझना मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूं
ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, इस पैटर्न से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लेकिन इनमें पर्टिकुलर आपको रट्टा मारना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, बोला एक बेईमान दुकानदार 45 किलोग्राम प्रति दर की दर से चीनी बेचता है, जिसका क्रय मूल्य 40 था। अब बताओ, आप इस क्वेश्चन में यहां फंस जाओगे, इस वाले तरीके में फंस जाओगे। यस या नो? ठीक है। या तो फिर आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहा है, उसको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम क्या करेंगे, टोटल लाभ अगर हमें बताना है तो प्राइस पर किलोग्राम उसकी कीमत निकाल देंगे, बस इतना सा ध्यान रखना। बेईमान दुकानदार 45 रुपए पर किलोग्राम की दर से चीनी खरीद के लाया था, और चीनी का क्रय मूल्य था 40 रुपए पर किलोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, वो अगर जितनी चीनी ओ सॉरी, मैं गलत पढ़ दिया, दोबारा पढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार 45 किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है, चीनी का क्रय मूल्य था 40 रुपए पर किलोग्राम। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ आपसे बोलूं यहां तक क्वेश्चन से क्या समझ पाए आप, यहां तक क्वेश्चन से आप क्या समझ पाए? सर हम ये समझ पाए कि अगर आगे का क्वेश्चन ना पढ़ा जाए, हम ये समझ पाए कि सर 40 रुपए का अगर वो टोटल सामान लाया था, उसने 45 का बेच दिया। 1 किलोग्राम नजर नहीं आनी चाहिए आपको यहां पर। मैंने बोला अगर हम 40 रुपए का कुल सामान लाए थे, हमने उस सामान को 45 का बेच दिया। सर ये तो टोटल कीमत को रिप्रेजेंट कर रहा होगा रेशो में। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी तो सेम होगी ना, जितनी खरीदी उतनी बेची। आपने बोला हाँ सर। ऐसा करने के बाद भी उसने प्रत्येक 1 किलोग्राम के प्रत्येक पैकेट में से 100 ग्राम चीनी निकालकर अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करी। इसका मतलब सर अगर यहाँ पे वो 1000 ग्राम लाया था, देखो हम क्या बता रहे हैं, 1 ग्राम चीनी की कीमत खरीदते टाइम कितनी थी 1 किलोग्राम की, और बेचते टाइम कितनी थी। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं खरीदते टाइम 40 थी, बेचते टाइम ये थी 45। नहीं बेटा, खरीदते टाइम 40-45 थी, वो आपको बताने के लिए थी, लेकिन वो बेईमाना यहाँ पे कर रहा है, एक्चुअल में प्रॉफिट तो यहाँ से निकल के आ रहा होगा उसका। तो बेचते टाइम कितनी? सर बेचते टाइम हो गई ये 900। हाँ या ना? कितनी होगी? 900। बड़े ध्यान से बात समझना, ये हमने क्या किया, प्राइस पर किलोग्राम निकाला चीनी का, खरीदते टाइम और बेचते टाइम, ये निकाला बस, और हमारा आंसर आ गया। कैसे आया? सर देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो ये तो 4 आया, और 9 से 45 को भाग दिया, ये 5 आया। और इस स्थिति में 4 रुपए पर किलोग्राम की दर से उसको जो चीनी खरीद के लाया वो पड़ी, और 5 जब बेची तो 5 रुपए पर किलोग्राम का उसका रेट आया निकल कर, और यहां से 1 का लाभ कमाया 4 पर इंटू 100, आंसर आ गया आपका 25%। तो जो आपका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ वो 25% का उसको प्रॉफिट हो गया इस स्थिति में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे यस सर, बात समझ में आ गई। देखो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिकली है, उम्मीद करता हूं इसको हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि ये बेईमान दुकानदार से इतना रिलेट नहीं कर रहा होगा, एक सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, चलो कर देते हैं। ध्यान से बात समझना, एक बेईमान दुकानदार ने 450 किलोग्राम चावल 450 किलोग्राम चावल को 40 रुपए पर किलोग्राम के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बोल रहा है मैं 450 किलोग्राम चावल को 40 रुपए पर किलोग्राम क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब जितने का लाया हूं उतने का ही बेच रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। अब उसने क्या किया, 1 किलोग्राम वजन के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग किया। ठीक है, अब वह बचे हुए चावल को ब्लैक मार्केट में इस इतने रुपए का सॉरी ब्लैक मार्केट में बेचकर इतने रुपए का लाभ कमा लेता है। तो बताओ चावल का प्रति किलोग्राम चावल का ब्लैक मार्केट का मूल्य और प्रति किलोग्राम चावल का मूल मूल्य क्या है?
अच्छा मैं एक बात बताऊं, मूल मूल्य क्या है? 40 रुपए पर किलोग्राम। तो देखो 40 रुपए पर किलोग्राम, यानी कि जो 40 है वो इस 3 से नहीं कटेगा और इस 5 से नहीं कटेगा, तो भाई होगा नहीं, होगा नहीं, हाँ या ना? यस या नो? नहीं होगा। क्लियर? समय मतलब यहाँ पे भी मान लो ऐसा नंबर होता जो ना कट रहा होता, तो आप क्या करते? आप उसको आंसर बता देते हैं। कोशिश करेंगे, मे बी ऐसा भी हो सकता था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, अभी ट्राई करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, टोटल कितना सेव किया उसने, बचाया कितना? आप बोलोगे सर 450 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम पे 100 ग्राम बचाता था, तो इतने ग्राम बचाया होगा। इसको किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से भाग दोगे, तो सर टोटल 45 किलोग्राम उसने सेव कर लिया। 45 किलोग्राम सेव कर लिया, हाँ या ना? अब बड़े ध्यान से एक बात समझना, क्या टोटल उसकी कीमत कितनी हुई होगी? सर 2520 45 किलोग्राम की कीमत, यानी कि इस रेट से उसने बेचा, इस रेट से उसने बेचा, और रेशो 40, रेशो 40। ठीक है। अच्छा 40 क्यों? क्योंकि ये 40 रुपए पर किलोग्राम की दर से खरीद रहा था। इन दोनों का तो रेशो पूछा है। अच्छा देखो बेटा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से इसको भाग दोगे, 4 6 24, 4 3 12, तो यानी कि यहाँ पर 63 और यहाँ पर 45। 9 से भाग दोगे, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45, यानी कि 7:5 आएगा। है क्या? ऑप्शन नंबर डी। देखो मैंने बोला था ना, ऑप्शन नंबर बी और सी आंसर नहीं होंगे। तो क्या किया हमने, ये उसकी नई कीमत आ गई, जो नए चावल जो उसने ब्लैक से बचाए थे उनको उसने 2520 का बेचा, तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी होगी? तो 2520 बटे 45। रेशो बताना था इसलिए मैंने यहाँ पे रेशो कर दिया। अगर आप नॉर्मली यहाँ से कीमत निकालने लग जाते तो ये कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव था, टफ हो जाता आपके लिए, फिर रेशो बनाना भी टफ हो जाता। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। बोला एक दुकानदार आमतौर पर निश्चित लेन देन में 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है, और वजन तोलने की मशीन में गड़बड़ी के कारण 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन तोलता है। यदि वह सामान्य शुल्क 15% कम शुल्क लेता है, सामान्य शुल्क से 15% कम शुल्क लेता है। ध्यान से देखो बेटा, एक्चुअल में वो जब खरीद के लाया था तो वो 100 रुपए की लाया था, टोटल वस्तु में। कितने की? टोटल। अब उसने 20% का लाभ की बात कर रहा है, तो उसने उसको 120 पे बेचने का दावा किया था। क्या किया था? समझना, 120 पे बेचने का दावा किया था, लेकिन अब वो इससे 15% कम शुल्क ले रहा है। यानी कि अगर मैं यहां से इसमें से 15% इसका घटाऊं, तो इसका 15% होता है 18, तो 18 होता है तो वो 102 हो जाएगा। 18 होता है तो वो कितना हो जाएगा बेटा? 102। जनरली वो 120 की बेचता था अपनी सारी वस्तुओं को, अब वो 102 की बेचेगा। क्या करेगा? अब वो 102 की बेचेगा, हाँ या ना? अब वो कितने की बेच रहा होगा? 102 की बेच रहा होगा। यानी कि टोटल वस्तु अगर वो 100 रुपए की ला रहा था, अब जो वो 15% कम शुल्क ले रहा है जनरली शुल्क के बदले, सामान्य शुल्क के मुकाबले, सामान्य शुल्क तो ये 20% बढ़ाने के बाद है, इससे 15% कम ले रहा है, तो वो टोटल अपनी वस्तुओं को 100 रुपए की लाया था और 102 रुपए की बेच दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो वजन में गड़बड़ी कर रहा है। वो लाया 1000 ग्राम था 100 रुपए की, तो ये टोटल प्रॉफिट बताना है, उसका कुल लाभ प्रतिशत बताना है। और कुल लाभ प्रतिशत कैसे बताओगे? सर प्राइस पर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, हाँ या ना? तो यहां पर अगर वो 900 ग्राम देता है 1 किलोग्राम के स्थान पर, तो 100 रुपए की 1000 ग्राम लाया था, तो 1 ग्राम की कीमत हमने बता दी, और 102 की 900 ग्राम बेच दी हमने, 900 ग्राम बेच दी, तो बेचते टाइम हमने 1 ग्राम की कीमत बता दी।
अब देखो ध्यान से, ये हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यस या नो? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अच्छा, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट गया। तो अब बताओ, 90, 9 से इधर गुणा कर दिया, और यहाँ पे कितना, इसको 3 से भाग दे दो ना, 3 से भाग दे देते हैं, 3 से इसको भाग दे देंगे, 3 से इसको भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, 3 से इसको भाग देंगे तो ये 34 बार जाएगा, है ना, 34 बार। तो 3 की गुणा इसमें कर देंगे 10 में, तो 30 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से अगर वो लाया था, तो वो 34 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। यही उसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज है। तो बताओ कितने का प्रॉफिट ले रहा है? आप बोलोगे 4 का प्रॉफिट। किस पर? 30 पर, इंटू 100। तो देखो ध्यान से, 0 से 0 कट गई, तो 40 बटा अगर हम 3 करेंगे तो यहाँ से 13.33% आएगा, और 13.33% इसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से बातों को समझना। बोला, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को पहले 50% अधिक अंकित कर देता है। डिस्काउंट मैंने नहीं पढ़ाया, पर फिर भी बात को समझना। यानी कि अगर वो बोल रहा है कि 100 रुपए का सामान मैं लाया हूं खरीद कर, मैं इसका मार्क प्राइस 150 रखूंगा, 150 रखूंगा। मार्क प्राइस कितना रखूंगा? 150 रखूंगा। जब 150 रखूंगा, तो अब यहां पर मैं 20% की छूट भी दूंगा। क्या कर रहा है कि 20% की छूट भी दूंगा, और जब 20% की छूट देंगे तो इसको 20% कम कर देंगे, और इसका 20%, 15 का 20% बेटा 30 होता है, और 30 कम कर देंगे तो 120 हो जाएगा। अब आप क्या समझे? एक दुकानदार 100 रुपए का अगर कुल सामान लेके आया था, तो वो 120 का बेच रहा है। अगर कुल सामान 100 रुपए का लेकर आया था, तो वो कितने का बेच रहा है? 120 का बेच रहा है। अब देखो आगे क्या कर रहा है, तो यहां तो उसका 20% प्रॉफिट तो ये हो ही गया उसका सीधा सीधा, लेकिन वो वजन में भी घटतोली कर रहा है। बोल रहा है वह खराब तुला का उपयोग करता है और 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम पड़ता है। मतलब देखो, इस बात को समझ लो, 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम पड़ता है। जैसे ही उसने 900 ग्राम वजन तराजू में रखा, तो रीडिंग आई कितने की? 1 किलोग्राम की। मतलब 1 किलोग्राम के बजाय उसने 900 ग्राम ही दिया। अब बताओ ध्यान से, अगर 100 रुपए का आप यहां पर 1 किलोग्राम लाए थे, 1000 ग्राम लाए थे, तो 120 का 900 ग्राम बेचा होगा, और यहां से आपका क्या आ गया? प्राइस पर ग्राम आ गया। बस प्राइस पर ग्राम आया, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अच्छा, 3 से इसको भाग दोगे, इस 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गई, 3 से इसको भाग दोगे तो 4 बार, ये 3 बार। अब ये 3 इधर चला जाएगा, तो 3:4। और यहां से कोई भी बच्चा बता सकता है प्रॉफिट कितना है, तो आप बोलोगे 1 का प्रॉफिट हो रहा है सर 3 पर, और इंटू 100। आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो यानी कि उसका जो शुद्ध लाभ होगा वो 33 सही 1/3% होगा। 33, और यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? निकटतम पूर्णांक तक बताना है, तो आंसर आएगा 33%। क्लियर है बातें? यस या नो? इतनी सारी चीजें मुझे आपको समझाने के लिए लिखनी पड़ रही है, नहीं तो मैं तो सीधा सीधा ये लिखता। और यहाँ पे जैसे ये 3:4 आता, तो देखते के साथ ही बोल देता 33 सही 1/3% का प्रॉफिट। एसएससी सीजीएल मेंस में आया। किसमें आया? एसएससी सीजीएल मेंस में आया। देखो बेटा ध्यान से, अगला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, थोड़ा सा चीजों को समझना। वसुधा ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन से 18% अधिक पर बेचने का दावा किया। बेटा ये जो दावा हो रहा है, इसका मतलब उसके टोटल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशो को बता रहा है। 18% अधिक पर बेचने का दावा करने का मतलब है ये उसके टोटल कॉस्ट प्राइस
और सेलिंग प्राइस को बता रहा है। लेकिन एक वजन का इस्तेमाल किया जिसपे 1 किलोग्राम के बजाय 1 किलोग्राम लिखा था, हालांकि वह वाई ग्राम वजन दे रहा था। क्या कर रहा था? वाई ग्राम वजन दे रहा था। तो बताओ, वसुधा द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ 33.1/3% था। 33.1/3% था। तो एक बात बताओ बेटा, ये आपको क्या बता रहा है? सर ये प्राइस पर किलोग्राम में, ग्राम मान लो, प्राइस पर ग्राम को बता रहा है। प्राइस पर ग्राम को मतलब 3 रुपए पर ग्राम अगर कीमत थी, तो हमने एक्चुअल में टोटल ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 रुपए पर ग्राम हमने बेचे। ये 33.1/3% लाभ था उसका भाई, तभी तो टोटल लाभ होगा। अब मान लो अगर वो टोटल वेट 3 रुपए पर ग्राम के हिसाब से लाया था और 4 रुपए पर ग्राम के हिसाब से बेचा, तभी तो 33% का लाभ हुआ। अच्छा, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है टोटल कॉस्ट को, सीपी और एसपी को। अब यहां पे आपको वेट बताना है। आप ही बताओ सर, अगर हमें वेट बताना है, वेट कितना है, तो आप बोलोगे टोटल प्राइस। देखो कितना जबरदस्त फॉर्मूला है, अपॉन अपॉन क्या बताओगे बेटा? प्राइस पर वेट। यही तो हमें बताना है। हमें क्या बताना है? वेट। यस या नो? वेट बताना है। अब देखो ध्यान से, आप ये बताओ, आपके क्वेश्चन में टोटल प्राइस उसने क्या किया सर? 18% बढ़ा दिया, 100 के स्थान पर 118 कर दिया, बटे प्राइस पर आर्टिकल क्या किया सर? 3 रुपए दर की दर से लाया था और 4 रुपए की दर से बेच रहा है, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3/4। यस या नो? 3/4। हाँ या ना? अच्छा देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं इसको 2 से भाग दूं तो 2 बार जाएगा, 2 से इसको भाग दूं तो ये 59 आएगा, इधर गुणा कर दूंगा तो 200 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा करूंगा तो 3×9 = 27, 3×5 = 15, 2×17, 177 हो जाएगा। ठीक है, 177। इसका मतलब वो 200 ग्राम के बजाय 177 ग्राम देता था वेट में। वो ओरिजिनली अगर 200 ग्राम वेट लाया था तो वो 177 देता था। इस 200 को आपको 1000 ग्राम बताना है, 5 गुना। तो बेटा इसका भी 5 गुना दे रहा होगा। 5 गुना कैसे? देखो, 7×5 = 35, 7×5 = 35, 3 = 38। अच्छा, 5 और 3 8, 885 ग्राम वजन वो दे रहा है। कितना ग्राम? 885 ग्राम वजन दे रहा है। एमटीएस के एग्जाम में आया था, एमटीएस के एग्जाम में आया था। कितनी आसान सी कहानी है, बहुत आसान सी बात है जो आपको सॉल्व करनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। अच्छा बेटा ध्यान से समझना, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। वही देखो, एक यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है जो आपको बस समझना है। सर देखो, ये फॉर्मूले में जो ये है ना, ये है ना सर, ये टोटल सीपी और एसपी को बता रहा होगा। टोटल सीपी और एसपी के रेशो को बता रहा होगा। ये प्राइस पर आर्टिकल टोटल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये तो वेट है ही, इसका तो कोई बात ही नहीं है। बस ये दो चीजें समझ लोगे ना, तो कहानी इसी फॉर्मूले में समाप्त हो जाएगी, इससे बाहर जाएगी ही नहीं। ठीक है, ये इसी फॉर्मूले में समाप्त हो जाएगी। ध्यान से बात समझना। अच्छा सॉरी, वो क्वेश्चन कहाँ गया? यही था क्या? ये डिलीट, अच्छा ये था, ये एसएससी सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। आपको पता है सीपीओ का क्वेश्चन पेपर बड़ा अच्छा आया था। यहाँ पे ध्यान से बात समझना, क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ने की जरूरत है, तब इजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बोल रहा है 10 किलोग्राम चीनी को खरीदकर 12% की छूट देता है। 10 किलोग्राम चीनी की खरीद पर 12% की छूट देता है एक दुकानदार।
यानी कि अगर आप 10 किलोग्राम खरीदोगे तो 12% की छूट देगा। चीनी का क्रय मूल्य 30 रुपए पर किलोग्राम है और अंकित मूल्य 38 रुपए प्रति किलोग्राम है। यानी कि दुकानदार जो बेच रहा है उसके लिए तो चीनी 30 रुपए पर किलोग्राम थी, 30 रुपए पर किलोग्राम थी, लेकिन अंकित मूल्य उस पे जो लिखा था, मान लो आपने क्या किया, ये मान लो आपका चीनी का पैकेट है। अब इस चीनी के पैकेट पर 38 रुपए पर किलोग्राम लिखा था। दुकानदार जब उसको खरीद के लेके आया था वो 30 के भाव से लेके आया था। जब ग्राहक खरीदने आया तो उसने इस पे 12% की छूट कर दी। क्या कर दी? 12% की छूट कर दी। अब देखो ध्यान से, तो आप ये बताओ, अगर 30 का सामान था, 38 मार्क प्राइस था, तो 12% की छूट करोगे तो क्या इसको 88% में बेचोगे? इस बात को बता दो, हाँ या ना? इसको कितने में बेचेंगे? 88% में बेचेंगे। और ये हो गया एक वस्तु टोटल कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया टोटल सेलिंग प्राइस रेशो। ये हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस का रेशो। आप बोलोगे हाँ सर। अब मैं इसको अगर वेट से भाग दे दूं तो 1 किलोग्राम चीनी की कीमत आ जाएगी, क्योंकि उसने घटतौली भी की थी। 1 किलोग्राम चीनी की कीमत आ जाएगी और उसी से आप बता पाओगे टोटल प्रॉफिट और लॉस। अब देखो इसने क्या किया, उसने 1000 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम लाता था, तो ये एक कीमत थी ग्राम की, उसने 900 ग्राम चिपका दिया। और इसका रेशो बना के आप अपना आंसर बता सकते हो। देखो रेशो कैसे बनाएंगे सर, ध्यान से चीजों को समझेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, आपने बोला यस सर। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, आपने बोला यस सर। क्लियर है? हाँ या ना? यस? कोई और तरीका? नहीं। कुछ काटा पीटी? नहीं कट रहा। 12% की छूट दी, 30, 3, 3, 3, 90। 9 से ऊपर वाला कट रहा है? नहीं कट रहा है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, बात को समझना कि सर इधर जब ये जाएगा 9 × 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2700। अब 38 की गुणा इसमें करो, 38 की गुणा, पहले क्या करो, 38 में 8 की गुणा करो। सर 38 में 8 की गुणा करें, 8 8 64, कैरी 6, 8 तिया 24 और 6 30, 304। 38 में 8 की गुणा करोगे 304 आएगा। यस या नो? अच्छा गुणा 11 कर लो। जब 11 से गुणा करोगे सर ये 4, 4 के साथ 0 को जोड़ोगे तो सर वापस 4 आएगा, 0 के साथ 3 को जोड़ोगे सर वापस 3 आएगा, और ये 3 आएगा। अब ये टोटल आया 1 ग्राम की कीमत का रेशो। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है यहां से इस बात को समझ लो। सर 644 हो रहा है। कितना हो रहा है? 644। और किस पर हो रहा है? 2700 पर हो रहा है, और इंटू 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 27 से इसको भाग दोगे, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, और बचा कितना? 27 दिया चला जाएगा, यानी कि 23 दशमलव वाला आंसर आएगा। 23.85% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दैट इज योर करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो 23 दशमलव, ऊपर कर दो थोड़ा सा मैं, तो यही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट टफ नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मैं बोल रहा हूँ ना, एक ही लाइन में आपका सॉल्यूशन हो जा रहा है, इस लाइन में आपका आगे तो कैलकुलेशन करनी है भाई। देखो वो तो मैंने ही बात की थी, मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था कि आपका 2 लाइन में मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। आंसर के लिए तो 2 ही लाइन है, 2 ही लाइन है, एक ये एक रेशो बनाना। भाई आगे बेसिक सी कैलकुलेशन आप कितने समय में कर रहे हो, कितनी लाइनों में कर रहे हो, वो तो मैटर नहीं करता। देखो ध्यान से, अब बोला एक दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। अच्छा, जब कोई दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करेगा, बात समझना ध्यान से, जैसे आपने थोड़ा बहुत रील्स में भी देखा होगा, आप मान लो सामान खरीदने गए, सामान खरीदने के नीचे एक चुंबक लगा दी वेट के, तो वो क्या कर रहा है, जब खरीदते टाइम बेईमानी कर रहा होगा ना, तो वेट ज्यादा ले रहा होगा,
क्या कर रहा होगा, वेट ज्यादा ले रहा होगा और बेचते समय 40% की चोरी करता है, तो 40% कम ले रहा होगा। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं वेट के बारे में आपसे पूछूं, तो आप बोलोगे सर अगर वो वेट की हम बात करें, अगर हम मान लो 100 ग्राम वेट लेने गए थे, तो जब वो खरीदेगा तो 120 ग्राम वेट लेगा, और जब बेचेगा तो वो 60 ग्राम वेट देगा। हाँ या ना? तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से वेट का रेशो 2:1 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार वो जब वो चोरी कर रहा है, तो अगर वो 2 किलोग्राम वेट लाया था जितने पैसे में, उतने पैसे में 1 किलोग्राम वेट ही दे रहा है, 1 किलोग्राम वेट ही दे रहा है। तो ठीक है, लेकिन बोल रहा है अपनी वस्तु को 10% के लॉस पर बेच रहा हूं। भला आदमी भी कितना है, देखो बोल रहा है 10% के लॉस पर बेच रहा हूं। 10% के लॉस पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब अगर वो 100 रुपए का टोटल खरीद कर लाया था, तो भाई वो 90 रुपए का बेच रहा है। हाँ या ना? लेकिन खरीद कर कितना लाया था, 1 किलोग्राम की कीमत बतानी पड़ेगी, 2 लाया था और बेच रहा है 1। तो इसका मतलब टोटल सामान अगर 100 रुपए का है, तो वो 180 के हिसाब से बेच रहा है एक वस्तु को, 1 किलोग्राम की कीमत कैसे कर रहा है। अगर 100 रुपए पर किलोग्राम लाया था, तो उसको उसको वो वस्तु कितने की पड़ रही है, 180 की। और ऐसी स्थिति में आपका प्रॉफिट जो हो रहा है वो 80% हो रहा है। 80% का प्रॉफिट है आपका इस क्वेश्चन का। कितने सारे क्वेश्चन है रे। चलो कोई नहीं, इसी क्लास में हम खत्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है ना। हमने जो चैलेंज लिया 60 क्लास में, तो 60 क्लास में कराना भी है। देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट भी देता था। यानी कि यहाँ पर जो ये रेशो है, ये कॉस्ट प्राइस टोटल कितने का खरीद रहा है और टोटल कितने का बेच रहा है, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सोचो सर, 100 रुपए का सामान था, भाई ने मार्क कर दिया 120, 10% की छूट भी दे दी, तो इसमें से हमने 10% घटा दिया, 10% 12 हुआ, तो इसका मतलब वो 108 रुपए का बेच रहा है। यहां भी वो 8% का लाभ कमा रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं ऐसी वाली स्थिति में जो बेईमान दुकानदार है, जो बेईमान दुकानदार है वो वो 8% का लाभ कमाने का दावा कर सकता है। क्या कर सकता है, 8% लाभ कमाने का दावा कर सकता है। बोल रहा है मैं बेचते समय 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का यूज करता था और खरीदते समय 1100 का। यानी कि जब वो खरीद के लाया तो वो 1100 ग्राम वेट लाता था, और जब वो बेच रहा है तो 900 ग्राम बेच रहा है। अब सोचो, इस 100 रुपए में वो 1100 ग्राम लाता था, तो 1 ग्राम की कीमत बटे 1100, और इस 108 में वो 900 ग्राम बेचता था, 1 ग्राम की कीमत बटे 900, और 1 ग्राम की कीमत से प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इससे भाग दूं तो जीरो कट जाएगा। ये 12 निमा 108 होता है, तो यहाँ पे 10, ये 100 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 12 गुणा 11, 132। तो 100 का सामान आप कितने का बेच रहे हो, 132 का बेच रहे हो। कितने का बेच रहे हो, 132 का। 32% आपका आंसर आ जाएगा। मैं कर देता हूं इसको कैलकुलेट, 12। अब देखो ये 11 12 में गुणा करेगा तो यहाँ पे तो 100 ही रहेगा, और 11 गुणा 12 132। तो कोई भी बच्चा बता देगा सर 32% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है बेटा, 32% का लाभ हुआ ऐसी स्थिति में, 32%। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होगी। देखो ध्यान से, एक बेईमान दुकानदार अपनी किराने की वस्तु को वास्तविक वजन से 15% वजन कम देता है और 20% का लाभ कमाता है। तो उसका कुल लाभ बताओ, आप ही बताओ मुझे, कुल लाभ क्या प्राइस पर
आर्टिकल होगा, कुल लाभ प्राइस प्लस वेट होगा, हाँ या ना? भाई मैं यही तो बता रहा हूं, जो टोटल लाभ होता है वो प्राइस प्लस प्राइस पर वेट के रेशो में होता है। खरीदते टाइम एक वस्तु का कीमत या 1 किलोग्राम की कीमत, और बेचते टाइम 1 किलोग्राम की कीमत, इसी के रेशो में होता है। आप बोलोगे हाँ सर, तो बस आपको यही बताना है। ये क्या होगा सर? ये सीपी, टोटल सीपी और एसपी को बता रहा हूं, कुल कितने का खरीदा और कुल कितने का बेचा। अब देखो 20% का लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब टोटल वस्तुएं 100, टोटल जो वेट था वो 100 रुपए का लाया था और 120 का बेच रहा है, 120 का बेच रहा है, लेकिन वजन कितना कम तोल रहा है? आप बोलोगे 15%, तो इसका मतलब 100 की जगह 85 दे रहा है, और 100 की जगह 85 दे रहा है, तो रेशो बना लो। अच्छा, 5 से भाग दोगे 24, 5 से भाग दोगे 17, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 17/24, 17/24। यानी कि अगर एक वस्तु को वो 17 रुपए की खरीदता था, एक वस्तु नहीं, 1 किलोग्राम 17 रुपए का लाया था, तो इस हिसाब से उसको 1 किलोग्राम जब बेचा 24 रुपए का पड़ा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 7 का हुआ, 17 पे हुआ और इंटू 100। तो देखो ध्यान से, 700/17 करना है हमें, 17 चौका 68। आप बोलोगे यस सर, बचा 2, 17 कम 17, तो 41 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, 41.17, 41.17% आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 41.17% आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे यस सर। नेक्स्ट देखो ध्यान से, बोल रहा है एक दुकानदार 7% की हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन डालता है। मतलब उसने एक विज्ञापन डाला, ठीक है भाई, मैं 100 रुपए के 100 रुपए का कपड़ा अगर ला रहा हूं, तो 7% की हानि यानी कि 93 का बेच रहा हूं। लेकिन क्या करता है वह, 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का प्रयोग करके 24% का लाभ कमा लेता है। तो बताओ उसने 1 मीटर के स्केल के स्थान पर कितनी लंबाई का स्केल प्रयोग किया? अच्छा एक बात बताओ बड़े ध्यान से, मैं आपसे एक बात पूछूं यहां पर, आप यहां पर प्राइस पर मीटर की अगर मैं यहां से बात करूं, तो आप बोलोगे टोटल प्राइस, यस या नो? टोटल प्राइस अपॉन लेंथ, लेंथ इन मीटर, यस या नो? अब एक बात समझना बेटा, हमें ये फॉर्मूला आता है, प्राइस पर मीटर कपड़े की कीमत हमें पता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? टोटल प्राइस अपॉन लेंथ, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे वो किसके बारे में डिस्कस कर रहा है? बोल रहा है 1 मीटर स्केल को किस लंबाई के स्केल का प्रयोग करेगा। तो इसका मतलब आपको अगर यहाँ पे लेंथ का रेशो बताना है, अगर आपको लेंथ का रेशो बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल प्राइस अपॉन प्राइस पर मीटर की बात करनी पड़ेगी, इस रेशो को डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो टोटल प्राइस मतलब वो कहना चाह रहा है कि 7% की हानि है, यानी कि 100 रुपए का सामान 93 का बेच रहा हूं मैं, बटे ये जो स्केल के उपयोग से उसने टोटल जो लाभ कमाया वो 24% था, 24% था, तो बटे 100, 124। अब इसका रेशो देखो, 100 से 100 कट जाएगा, यहां पर आप देखो 31 से भाग दोगे 3, 31 से भाग दोगे 4, यानी कि एक्चुअल में अगर वो 4 मीटर लंबाई लाया था तो 3 मीटर ही बेच रहा है। उस कीमत में अगर वो 4 मीटर लाया था तो 3 ही बेच रहा है, तो इसका मतलब इसको अगर 100 बनाओगे तो इसका 25 गुना बनेगा, तो इसका भी भाई 25 गुना बनेगा, और जब 25 गुना बनेगा तो ये कितना हो जाएगा? 75। यस या नो? यानी कि वो 75 सेंटीमीटर, मैंने मीटर बोल दिया गलती से,
हम यहाँ पे सेंटीमीटर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। 75, 1 मीटर का मतलब सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर 75 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं आपके ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस का है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपए पर किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेब खरीदे। भाई 15 किलोग्राम सेब खरीद लिए गए, और किस रेट से खरीदे गए, 180 रुपए पर किलोग्राम की दर से खरीदे गए। अच्छा, जो 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 किलोग्राम वजन का उपयोग करता है। अच्छा, यहां पर क्या हो रहा है, जब बी खरीद रहा है ना, जब बी खरीद रहा है, यहां पर जो थोक विक्रेता है वो 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम देता है, बी के साथ उसने गड़बड़ कर दी। अब आगे पढ़ो। बी ने इन सभी सेबों को, सारे सेब 180 रुपए पर किलोग्राम, यानी कि बी ने यहाँ पे जितने के दर से खरीदे उतने की दर से बेच दिए, उतने की दर से बेच दिए। और यहां पर बी ने 1 किलोग्राम की बजाय 750 ग्राम वजन का उपयोग किया। अब एक बात बताओ, आप यहां पे क्या ऐसा कह सकते हो, सर जब बी ने खरीदे तो जितने का बी ने खरीदे उतने की दर से बेचे, उतने के बेचे होंगे। देखो भाई, बी के अकॉर्डिंग बी ने 180 रुपए की दर से 15 किलोग्राम खरीदे, और यहां भी 180 की दर से 15 किलोग्राम बेचे, यानी कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर दिया बी ने। तो बी वेट कितना लाया था उसी रेशो का उल्टा कर दोगे तो बी का प्रॉफिट पता चल जाएगा। देखो ध्यान से, आप ये बताओ क्या एक्चुअल में 950 ग्राम लाया था और ग्राहक को दे रहा है 750 ग्राम, 750 ग्राम, तो क्या 200 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है और 750 ग्राम पे ले रहा है, क्या पहले वाला क्वेश्चन ही है। और इंटू 100, इंटू 100। अब देखो, अगर मैं इसको भाग दूं 50 से, 15 पंजे 75, सॉरी 50 से भाग दूंगा तो 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 15 बार। और 50 से इसको भाग दूंगा तो ये 2 बार जाएगा। तो आंसर आएगा आपका 400/15। 400/15 का प्रॉफिट होगा, और 400/15 का प्रॉफिट जो होता है कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 छिका 90, और बेटा 0.66%, 26.66% का प्रॉफिट हो जाएगा। सोचो, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, और कंसेप्ट क्लियर है तो एक लाइन में सॉल्व हो गया। कंसेप्ट क्लियर है तो एक लाइन में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कौन सा, ये वाला नहीं, ये वाला। अच्छा, ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है, आपको ध्यान से चीजों को समझना है। क्वेश्चन ये है कि एक बेईमान विक्रेता गलत बाट का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को क्रय और विक्रय करते समय दोनों बार X% का लाभ कमाता है। X% की बेईमानी करता है, यहाँ लाभ नहीं कमा रहा है, दोनों बार X% की बेईमानी करता है। जब X% की बेईमानी कर रहा है तो एक्चुअल में बेसिकली वेट में बेईमानी होनी चाहिए, लेकिन एग्जामिनर क्या मानता है, एग्जामिनर जो इसका आंसर मानता है वो मानता है कि 2x प्लस x² बटे 100, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो अपना आंसर मानता है एग्जामिनर। वैसे होना तो चाहिए नहीं, बट ये मानता है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एग्जामिनर के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा। तो क्या करना है हमें, 2x प्लस x² बटे 100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दैट इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिससे देखो 2022 में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया, बोला एक व्यापारी अपनी सामग्री खरीदते समय तथा बेचते समय प्रत्येक बार 12% दोषपूर्ण बाटों का प्रयोग करता है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो यही था कि x% की बेईमानी करता है क्रय करते समय गलत बाट का प्रयोग करके, है ना, वेट में प्रयोग करता है ना। जब वेट में करता है तो आप यहाँ पे भी यही बहुत बोल सकते हो, सर फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, x 2x प्लस x²बटे 100, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो 2x मतलब सर कितना, 24, और x² 144/100। तो आंसर आ जाएगा 24 प्लस 1.44, यानी कि 25.44% का प्रॉफिट उसने कमाया। ठीक है, यस या नो। तो डन हुई बातें। ये क्वेश्चन मैंने बाद में कराया 23-24।
अच्छा, ये 24 क्वेश्चन गायब है, कहाँ गया? चलो कोई नहीं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मे बी टाइपिंग एरर हो गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, चीजों को समझना। बोल रहा है आर जो है ना, आर, आर क्या करता है? आर 400, आर की तौल मशीन 400 ग्राम भार दिखाती है, जबकि वास्तविक वजन 350 ग्राम होता है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसको समझ लो। देखो, आप इस फिगर के थ्रू समझो इस चीज को, जो मैंने फिगर में समझाया था। देखो, ये मशीन 1 किलोग्राम वेट दिखा रही है, लेकिन वास्तविक वेट तो इसके अंदर 900 ग्राम ही है। इसका मतलब कहने के लिए 400 ग्राम था, लेकिन ग्राहक के पास जा कितना रहा है? 350 ग्राम। बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर सर, वो जब मान लो अगर वो खरीद के लाता है तो वो 400 ग्राम लाता है, तो अब ग्राहक को कितना दे रहा है? 350 दे रहा है। यस या नो? आप बोलोगे हाँ सर, यही कहानी है। अब इसी कहानी को हमें समझना है। देखो ध्यान से, अब आगे क्या बोल रहा है? बादाम का क्रय मूल्य है 800 रुपए पर केजी। बादाम जब उसने खरीदे तो वो 800 रुपए पर केजी है, और खराब मशीन में 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। इस खराब मशीन में 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम इस खराब मशीन की बात करें, यहाँ पर 200 ग्राम होता तो उसी रेशो में यहाँ कन्वर्ट होता, तो क्या यहाँ 175 ग्राम दिखाती? यस या नो? अब बच्चा कंफ्यूज यहाँ पर ऐसे हो जाता है, बड़े ध्यान से बात समझना। बच्चा कंफ्यूज ऐसे हो जाता है, तो एक बच्चा तो बोलता है कि सर यहाँ से तो 50 कम हो रहा है, एक बोलता है रेशो कम हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ना आप 50 कम में जाओ, ना आप रेशो में जाओ, आप इसको 300 और इसको 400 ही रहने दो। अपना दिमाग मत लगाओ, फालतू का दिमाग नहीं लगाना। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जब खरीद रहे थे तब तो 400 ग्राम वेट आता था, जब बेच रहे थे तब आ रहा है 350 ग्राम जा रहा है। अब उसने पैकेजिंग करनी स्टार्ट करी, उसको जो 25% का लाभ प्राप्त करना है, ओवरऑल लाभ 25% चाहिए, तो प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य बताना है आपको। यस या नो? अच्छा, यहाँ पर आप प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य पे मत जाओ। यहाँ पर आप एक एक समझो कि प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य ना करके हम ओवरऑल प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे होंगे। ध्यान से बात समझना। मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? ये सर पूरा का पूरा ओवरऑल 25% का लाभ उसने कमाया। तो 25% का लाभ उसने कमाया, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। 1/4। यस या नो? तो इसका मतलब अगर उसने एक पैकेट 4 रुपए का खरीदा था, उसी रेट में उसी पैकेट को वो 5 रुपए का बेच रहा है। उसी पैकेट को वो 5 रुपए का बेच रहा है, हाँ या ना? यानी कि ऐसा कह सकता हूं मैं कि अगर 1 ग्राम 4 रुपए का लाया था, तो 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 1 ग्राम 5 रुपए का बेचना पड़ेगा। यहां जब वो ला रहा था तो वो 400 ग्राम लाया था, और जब बेच रहा है तो वो 350 ग्राम बेच रहा है। यस या नो? अच्छा, 50 से मैं इसको भाग दूं 8 बार, और 50 से इसको भाग दूं तो 7 बार, तो इसका मतलब 8 चौक 32, और बेटा कितना? 8 पंजे 40। यानी कि अगर मैं एक पैकेट की बात करूं, अब छोड़ो उस चीज को, एक पैकेट, अगर वो एक पैकेट 32 का खरीद के ला रहा था, तो उसको वही एक पैकेट 40 का बेचना पड़ेगा। वही एक पैकेट कितने का बेचना पड़ेगा? 40 का बेचना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, 200 ग्राम अभी एक पैकेट को मत लो, आप ही बताओ, अगर 1 किलोग्राम 32 का लाया था, तो पूरा का पूरा 1 किलोग्राम 40 का बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब 880 जो है ना, ये 32 रेशो का मान है, डिवाइड बाई 32। और आपको कितने का चाहिए? सॉरी, ये 35, बेटा गलती कर दी मैंने, 7 पंजे 35। अब बताओ बेचोगे कितने का? 35 का। तो यानी कि 1 किलोग्राम इतने का बेचोगे, लेकिन आपको जो पैकेट बनाने हैं वो 200 ग्राम के बनाने हैं, तो 1 किलोग्राम का 5वां हिस्सा होता है, तो बटे 1/5। अच्छा देखो, 5 से ही 7 बार जाएगा। यस। अच्छा, 8 से या 16 से, 16 दूनी 32। अच्छा, 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80, अगर मैं इसकी गुणा करूंगा 385 आएगा, और 385 को 2 से भाग देंगे तो 192.5 आ जाएगा।
कितना है 192.5, यानी कि वो पैकेट अब उसको 192.5 का बेचना पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर था इसके पूरे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। थोड़े अल्टीमेट और बेहतरीन क्वेश्चन भी मैं लेकर आया, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था बड़ा कंफ्यूजिंग था, बहुत सारे बच्चों के एक बार के में समझ में भी नहीं आया होगा। लेकिन आप कोशिश करना, वही चीजें हम कर रहे हैं। एक फॉर्मूला सिंपल सा, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। दोबारा मैं इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ये वाला। अच्छा बेटा, इसमें ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये टोटल प्रॉफिट को बता रहा होगा, टोटल प्रॉफिट के रेशो को दे रहा होगा, ठीक है। और ये बेटा सीपी और एसपी के रेशो को दे रहा होगा, या आप कह सकता हो जो दुकानदार दावा कर रहा है उस दावे के रेशो को बता रहा होगा। बस ये फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्काउंट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।